बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम पढ़ने से पहले अगर आपने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर की वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो देख लें, क्योंकि उसमें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कंसेप्ट यूज़ हुआ है, जो कि यहाँ भी क्या होगा, यूज़ होगा। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम हमें ये स्टेट करता है, द कैले-हैमिल्टन थ्योरम स्टेट दैट, ये क्या बयान करता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस, आपके पास मैट्रिसेस क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ दैट मैट्रिसेस शुड बी इक्वल। अब ये आपके पास क्या होता है, जो स्क्वायर मैट्रिसेस होता है ये क्या करता है, सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी जो स्क्वायर मैट्रिसेस की आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है वो उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यानी जिस तरह आप किसी इक्वेशन का सलूशन निकालते हैं तो वो सलूशन उसी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यानी अगर आपके पास लेट्स से एक्स स्क्वायर मनफी 5x प्लस 6 इज इक्वल 0 है, तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका क्या सॉल्व करें, तो ये आपके पास बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल 0। x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल 0, x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू इज इक्वल 0। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 2 एंड x इज इक्वल 3। तो यहाँ से जो आपके पास सोल्यूशन सेट बना है वो आपके पास है 2 3। अब ये जो आपके पास सोल्यूशन सेट बना है 2 3, अब ये आपके पास इस इक्वेशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई क्या करता का क्या मतलब है, अगर आप इसको 2 इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, चलिए लेट्स से 2 इसमें क्या करते हैं, हम पुट करते हैं, x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस 5, 2x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 टू 10 प्लस 6, अब 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 माइनस 10, राइट साइड पर आपके पास 0 था, अब ये 0 इज इक्वल 0, यानी इसने इसको क्या किया है, सेटिस्फाई किया है। ये क्या मतलब था, ये आपके पास सेटिस्फाई का। अभी नेक्स्ट आपके पास आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिसेस है तो इसकी जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास था f ऑफ लैम्डा इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा इंटू in माइनस a मैट्रिसेस। ये हमारे पास क्या था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। लैम्डा कोई भी आपके पास कांस्टेंट होगा, in आपके पास जितना भी आपके पास मैट्रिसेस होगा उसकी आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस होगा, उसकी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब माइनस जो ए मैट्रिसेस गिवन होगा उसको माइनस कर दें और इसका आप क्या ले लें, डिटर्मिनेंट, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसी तरह आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है आपके पास कि एफ एफ लैम्डा, ये जो आपके पास पॉलिनोमियल आया है इसे आप क्या पुट कर दें, 0 को, यानी आपके पास क्या होगा, लैम्डा आई एन माइनस ए, डिटर्मिनेंट को आप पुट क्या कर दें 0, तो ये आपके पास क्या बन जाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब ये जो आपके पास मैट्रिसेस ए होगा, अगर वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी एफ ऑफ लैम्डा को क्या करेगा, इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल 0, यानी जब उस मैट्रिसेस को इस अगर लैम्डा की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे तो वो भी इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास थ्योरम है कैले-हैमिल्टन थ्योरम। यानी एक बार फिर देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिसेस है, आप उसकी क्या बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, तो वो जो आपके पास मैट्रिसेस होगा वो अपनी स्क्वायर मैट्रिसेस होगा, वो अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई का ये जो मतलब है ये मैंने यहाँ एलेबोरेट कर दिया है। तो चलें अब हम कैले-हैमिल्टन थ्योरम पर एक एग्जाम्पल की मदद से इसे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, ए मैट्रिसेस हमें गिवन है 2x2 ऑर्डर का, हमने शो करना है A4 इज इक्वल 5A प्लस 6I।
अब यही हमारे पास कैले हैमिल्टन थ्योरम की क्या है, एप्लीकेशन है। यानी ये हमारे पास ए की जो आपके पास इंटीजर पावर है, इसे आप क्या कर सकते हैं, लीनियर पोलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये आपके पास पोलिनोमियल है जिसमें जो ए की पावर आपके पास कितनी है, 1, यानी लीनियर पोलिनोमियल है आपके पास। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, जो कैले हैमिल्टन थ्योरम है उसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए इसमें इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। हमने ये शो करना है कि A4 को हम स्प्लिट आउट करके क्या लिख सकते हैं, 5A + 6I। आई आपके पास आइडेंटिटी है 2x2 मैट्रिसेस की। तो चलें, हैमिल्टन थ्योरम हमें क्या कहता है, सबसे पहले तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपके पास क्या होता है, f ऑफ लैम्डा इज इक्वल डिटर्मिनेंट लैम्डा इंटू आई। 2x2 की आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ आपके पास -a। अब लैम्डा 2x2 की जो आपके पास आइडेंटिटी होती है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। I 2x2 की जो आइडेंटिटी होगी मल्टीप्लीकेशन की 1 0 0 1। अब इसके साथ लैम्डा जब मल्टीप्लाई होगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन के साथ, यहाँ 1 के साथ क्या आ जाएगा लैम्डा, और यहाँ 1 रिप्लेस हो जाएगा लैम्डा के साथ और 0 0 ही रहेगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। अब लैम्डा इंटू, चले सबसे पहले हम ये ऐसे लिखते हैं, लैम्डा आई माइनस ए। अब लैम्डा आई आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा, यानी ये चीज या मैंने सिंपली लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस ए। अब ए आपके पास क्या है, 4 -2 5 -3, ये आपके पास क्या है ए। अब इन टू मैट्रिसेस को आपने क्या करवाना है, माइनस। तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा आई माइनस ए, ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा -4 0 -2 कितना हो जाएगा +2, 0 -5 हो जाएगा लैम्डा -3 कितना हो जाएगा लैम्डा +3। अब हमने इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आपके पास हो जाएगा लैम्डा आई माइनस ए, डिटर्मिनेंट इज इक्वल हो जाएगा लैम्डा -4 2 -5 लैम्डा +3 डिटर्मिनेंट। तो 2x2 का डिटर्मिनेंट डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होगी, ये आपके पास क्या आ जाएगा लैम्डा -4 इंटू लैम्डा +3 माइनस, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू -5। तो ये आपके पास 2 इंटू -5 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास लैम्डा आई मनफी ए डिटर्मिनेंट, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। लैम्डा लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 लैम्डा, -4 लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होगा -4 लैम्डा, और -4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12, और ये माइनस माइनस प्लस 2 5 10, ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ से और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर +3 माइनस लैम्डा 4 लैम्डा, तो ये माइनस लैम्डा आ जाएगा -12 + 10 -2। अब ये आपके पास आ गया है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। इसे हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ लैम्डा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ लैम्डा। अब जब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है तो इसे हम पुट कर देंगे राइट साइड पर इज इक्वल 0 के। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक जो आपके पास इक्वेशन होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, एफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल 0, और एफ ऑफ लैम्डा की आपके पास वैल्यू क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -2। तो ये आपके पास क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -2 इज इक्वल 0। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हैमिल्टन थ्योरम के मुताबिक ये जो मैट्रिक्स ए होगा ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी लैम्डा को हम रिप्लेस करवा देंगे ए के साथ, तो तब भी ये क्या करेगा, होल्ड रहेगी ये जो आपके पास इक्वेशन है। यानी एफ ऑफ लैम्डा आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए। तो यहाँ से एफ ऑफ ए आपके पास क्या होगा, यहाँ लैम्डा स्क्वायर है तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मनफी लैम्डा, लैम्डा की जगह आपके पास मनफी है -2 इज इक्वल 0। इसको अब हम डील करते हैं। अब ये ए स्क्वायर की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, a + 2, यानी ये -a था -2 था, राइट साइड पर आपके पास क्या हो जाएगा a + 2। अब ये देखें, ये वाली चीज और ये वाली हमने शो करना है, A4 इज इक्वल 5A + 6I।
अभी हमारे पास क्या आया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टू, क्या आया है, ए प्लस टू। तो अभी ये देखिए हमारे पास क्या आ गया है, ए स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस टू आई, लेकिन हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है ए फोर इज इक्वल फाइव ए प्लस सिक्स आई। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये ए स्क्वायर है तो हमने इसे ए फोर बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, ए से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये आपके पास होगा ए इंटू ए स्क्वायर, अब ये आपके पास ए इंटू ए प्लस टू आई इंटू ए, ये हो जाएगा, यानी ए को इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया इधर भी। तो ये प्लस का सम था, ये प्लस था तो दोनों टर्म के साथ मैंने क्या कर दिया, ए को मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट साइड पर आपके पास हो जाएगा ए क्यूब, राइट साइड पर आपके पास ए स्क्वायर प्लस टू आइडेंटिटी मैट्रिसेस जब किसी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो अगेन आपके पास वही मैट्रिसेस आ जाता है। तो यहाँ से ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ ए में। तो यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है, ये आपके पास क्या है, ए प्लस टू आई। तो ये सिंपली यहाँ क्या कर दें, पुट कर दें। तो यहाँ से ये आपके पास ए क्यूब इज इक्वल ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है ए प्लस टू आई प्लस टू ए, ये आपके पास जो टू ए है। यहाँ से ये जो आपके पास ए क्यूब है ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए प्लस टू ए, ये क्या हो जाएगा, थ्री ए प्लस टू आई के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब ये आपके पास ए क्यूब आ गया है, अभी फिर अगेन आप ए के साथ क्या करवा दे, मल्टीप्लाई करवा दे। तो लेफ्ट साइड को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए इंटू ए क्यूब इज इक्वल थ्री ए इंटू ए प्लस टू आई ए, ये आ जाएगा आपके पास। अब यहां से ये आपके पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर आपके पास क्या आ जाएगा, ए फोर इज इक्वल, यहाँ ये आपके पास क्या हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर प्लस टू। अब आइडेंटिटी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। अभी चले सॉरी आइडेंटिटी नहीं सॉरी ए मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास। अब अगेन ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास ए फोर थ्री ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है ए प्लस टू आई, तो ये पुट कर दें ए प्लस टू आई प्लस टू ए, तो ये आपके पास ए फोर इज इक्वल थ्री टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये कितना आ जाएगा, थ्री ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है ए प्लस टू आई, तो यहाँ आपने पुट करना था ए प्लस टू आई, थ्री ए के साथ मल्टीप्लाई होगा थ्री ए, थ्री टू के कितना हो जाएगा सिक्स आई प्लस टू ए, तो यहाँ से आपके पास जो ए फोर है ये थ्री ए ये टू ए, ये आपके पास क्या हो जाएगा फाइव ए प्लस सिक्स आई। और यही हमने क्या करना था, शो करना था कि ए फोर आपके पास किसके इक्वल है, फाइव ए प्लस सिक्स आई के। तो ये हमने क्या कर दिया है, शो कर दिया है बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम।